नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका J24 न्यूज में। मैं आपके साथ सोनकर सिंह। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान यास में बदल गया है। इसके अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने के बाद 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने का अनुमान है। ओडिशा में चक्रवात यास के मद्देनजर ओडिशा में तेज हवाएं और बारिश हो रही है। चक्रवात यास की वजह से भुवनेश्वर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन यास के 26 मई को दोपहर में बालसोर के पास पारादीप और सागर द्वीप को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगले 24 घंटे में चक्रवात यास बेहद गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने निचले इलाके और बालासोर, भदक, केंद्रपाड़ा तथा जगत सिंहपुर जिलों में करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इन जिलों में चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ ने कुल 149 टीमों को तैनात किया। इनमें से 99 को राज्यों के तटीय क्षेत्र में तैनात किया गया। वहीं गृह मंत्रालय ने चक्रवात यास से प्रभावित होने वाले सभी राज्यों को आश्वासन दिया कि मंत्रालय उनकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। इसके अलावा अमित शाह ने बंगाल और उड़ीसा से उनके यहां ऑक्सीजन संयंत्रों पर तूफान के संभावित प्रभावों की जानकारी दी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे समय में जब हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, हमारे पास साइक्लोन यास के स्वरूप में एक चुनौती और आ गई है। प्राथमिकता हर जीवन को बचाना है। ओडिशा से बंगाल तक कई गांवों को खाली करा दिया गया है। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट को आज बंद रखने जाने की तैयारी है। आईएमजी ने चक्रवाती तूफान की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 26 और 27 मई को सूचीबद्ध सभी मामलों को रद्द कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मदद करने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, साइक्लोन यास बंगाल की खाड़ी से बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए सभी तरह की सहायता करें। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि रफ्तार कुछ कम हुई है। भारत में कोविड-19 के 1,96,427 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,511 की कोरोना से जान गई। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,07,231 हो गई। देश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,30,236 कोरोना वैक्सीन लगाई गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सोमवार को कहा कि राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए संविधान के दायरे में सरकार हर तरह की कार्रवाई करेगी। WHO ने कहा है कि भारत बायोटेक को अपने कोवैक्सीन टीके को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध कराने को लेकर और अधिक जानकारी देनी होगी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड संक्रमण के संदर्भ में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र ने केरल उच्च न्यायालय को बताया कि राज्यों के लिए निर्धारित कोविड-19 वैक्सीन खुराक का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। केंद्र सरकार ने एक हल्फनामे में कहा कि विनम्रतापूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके के वितरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। केरल हाई कोर्ट कम से कम 4 मामलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें देश में वैक्सीन वितरण पर याचिका भी शामिल है। तेलंगाना में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों को इन्फेक्शन के इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तरों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हमें इसके संक्रमण को फैलने से रोकना होगा। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने सोमवार को रॉयल भूटान नावी के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर जनरल बटुटू से बातचीत की और दोनों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक दावे से सबको चौंका दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को चीन की तरफ से भारत पर वायरल वार बताया।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यह लहर आई है या भेजी गई है, यह सोचने वाली बात है। हमें लगता है कि यह चाइना का वायरल वार है, क्योंकि यह सिर्फ भारत में ही दूसरी लहर आई। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है। अब किसानों ने एक बार फिर आंदोलन तेज करने की कवायद शुरू कर दी। वहीं जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच किसान संगठनों ने कल यानी 26 मई को दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की है। सरकार ने कोरोना के दौरान किसानों से विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि किसान सुपर स्प्रेड बन सकते हैं। किसानों के प्रदर्शन के 6 महीने 26 मई को पूरे हो रहे हैं और इस दिन का काला दिवस के रूप में मनाने के लिए संगठन के आह्वान पर किसान कूच कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन यह बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा सकती है। इस संबंध में महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जानकारी दी। प्रमुख दवा निर्माता कंपनी सिप्ला की कोरोना वायरस का पता लगाने वाली टेस्टिंग किट आज से बाजार में उपलब्ध होगी। सिप्ला की आरटी-पीसीआर टेस्ट किट को पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया था। यूबायो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम की साझेदारी में सिप्ला ने वीरागेन नाम से आपूर्ति शुरू करने के लिए उतारा। भगौड़ा घोषित हो चुके पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी लापता हो गया है। एंटीगुआ पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। उन्होंने बताया वह सोमवार को अपने घर से एक फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए निकला था, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटा। हरियाणा में कोरोना मरीजों को उचित स्वास्थ्य लाभ के लिए पतंजलि की 1 लाख कोरोनिल किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि और आधा हरियाणा सरकार कोविड राहत कोष से वहन करेगी। बिहार के सुपौल में कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के चलते दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत गांव में ही रोजगार दिया जा रहा है। पटना में विवाहित महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बिहार के सहरसा में आपदा प्रबंधन विभाग स्कूल स्थित सामुदायिक किचन में प्रतिदिन सैकड़ों निसहाय लोगों को मुफ्त में 2 समय भोजन दे रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। बिहार के मधुपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद के साथ आर्थिक मदद कर रहे हैं। बिहार के मधुबनी में उप स्वास्थ्य केंद्र अवस्थित है, जहां आम लोगों को इलाज के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है, जिससे प्रदेशवासियों की जान जा सकती है। हरियाणा के पानीपत में औद्योगिक नगरी में सरकार के निर्देशों के बाद बाजारों में लौटी रौनक और दुकानें खुलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला ही लागू किया गया, यानी एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान खुलेगी। हरियाणा के कैथल में नई गाइडलाइन को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। आपको बता दें, सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को विषम और सम की रेशो में खोला जाएगा। झारखंड के देवघर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 4 अपराधियों को 2 देसी पिस्टल, देसी कट्टा, 6 mm 10 चक्र गोलियां और एक सफेद रंग की टीवीएस के साथ गिरफ्तार किया। झारखंड के देवघर में सीएम सोरेन से छात्र मोर्चा ने अपनी मांग करते हुए कहा कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जाए। झारखंड के देवघर में उपायुक्त पंचायत ने घर घर जाकर लोगों को जागरूकता अभियान की शुरुआत की और लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया। राजस्थान के भीनमाल में जिला पुलिस अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिले में अवैध बजरी खनन माफियाओं के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस टीम ने अवैध बजरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। राजस्थान के अलवर में कोरोना वायरस की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पारायण का पाठ किया जा रहा है। राजस्थान के भीनमाल में उपखंड अधिकारी ने वैक्सीनेशन शिविर का निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन शिविर में उमड़े लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की। राजस्थान के बूंदी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। राजस्थान के भीनमाल में उपखंड अधिकारी ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर नगर पालिका क्षेत्र में 2 दुकानों को सीज करके जुर्माना वसूला।
जयपुर में पुलिस आयुक्त विराज यातायात ने पुलिस कर्मियों के लिए कोविड सेंटर का उद्घाटन किया और कोविड सेंटरों में 40 बेड बनवाए। जयपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 25 लाख से अधिक नशीली टैबलेट कैप्सूल बरामद कर टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया। झारखंड के देवघर में पुलिस अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली गुटखा पान मसाला वाले गाइडलाइन का अवैध उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे कि पुलिस ने छापेमारी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड में पुलिस अधिकारी के निर्देशानुसार अवैध कोयला के व्यापार की रोकथाम का अभियान चलाया गया। झारखंड के साहिबगंज में मूसलाधार बारिश और तेज रफ्तार आंधी तूफान के कारण एक मकान ढह गया। गनीमत यह रही कि परिवार का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं था। यूपी के बांदा में एक युवक ने 2 मासूम लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी मिलने पर चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार किया। हरियाणा के अंबाला में केंद्रीय जेल में 10 साल से सजा काट रहे कैदी ने कोरोना जागरूकता लाने के लिए लिखा गाना, कोरोना तो बच गया बंदिया, पता नहीं कदे कन्यू लग जाए। आपको बता दें, जेल अध्यक्ष ने बताया कि जेल में रेडियो जॉकी की शुरुआत की गई है और साथ ही इस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने तारीफ की। कर्नाटक के बीजापुर में कांग्रेस के नेता ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य पर सवाल खड़े करके कहा कि विश्व में देशों में वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है, लेकिन हमारे देश में पैसे लेकर वैक्सीन लगाई जा रही है। कर्नाटक के कागवाड़ में सांसद ने गांव का जायजा लिया और लोगों को घरों में रहने की अपील की, सामाजिक दूरी की हिदायत दी। यूपी के बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में छलांग लगा दी, जिससे कि उन्हें वैक्सीन न लगानी पड़ी। कर्नाटक के बीदर में ब्रिम्स अस्पताल में मरीज तड़पते रहे और अस्पताल प्रशासन खामोश है, जहां पर 100 से भी अधिक बेड के साथ हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होने के मरीज परेशान हैं। कर्नाटक के यादगिरी में लॉकडाउन के बावजूद कपड़ों की दुकान खोल रहे कपड़ा व्यापारी सूचना मिलने पर नगर सभा कमिश्नर ने दुकानों को सीज किया। कर्नाटक के बीजापुर में जिलाधिकारी ने डोर टू डोर अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का उद्देश्य कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी लाना। यूपी के मिल्कीपुर में बदहाल व्यवस्था को लेकर विधायक धरने पर बैठे हैं और शासन प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में 5 लोगों की हत्या के बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इस हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 270.42 अंक और निफ्टी 94.05 पर खुला। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया। ऑयल मार्केटिंग पेट्रोल डीजल 17 से 27 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए। दिल्ली में पेट्रोल 23 पैसे बढ़कर 93.44 रुपए और डीजल 25 पैसे बढ़कर 84.32 रुपए प्रति लीटर हो गया। गौरतलब है कि मई महीने में 13वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी को इसकी अपीलेट बॉडी एसएटी ने तगड़ा झटका दिया। एसएटी ने एनएसई को कोलोकेशन के मामले में 6,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पर रोक हटा दी।
एससीटी ने कहा कि एनएससी इस पैसे का उपयोग कर सकती है। यह पैसा पिछले 5 सालों से पड़ा हुआ है। अब इस मामले में 11 जून को सुनवाई होगी। भारत सरकार को वैक्सीन का उत्पादन भारत से बाहर करने पर विचार कर रही है। इस मामले में डब्ल्यूएचओ से मदद ली जा सकती है। विदेशी निवेशकों ने घरेलू बाजार में मई में अब तक 4,444 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इससे भारतीय इनकम पर बुरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, डिपॉजिटरी डेटा के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों में 1 से 21 मई के दौरान शेयर बाजार के 6,370 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। सोना चांदी फिर महंगे होने लगे हैं। इस हफ्ते में ही सोना 796 रुपए महंगा होकर 48,553 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते 14 मई को सोना 47,757 रुपए पहुंच गया था। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 850 रुपए महंगी हो गई। दुनिया में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं। बीते दिन दुनिया भर में 4,40,498 लोगों में की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 8,817 लोगों की महामारी की वजह से मौत हो गई। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों की विदेश यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की है। अफ्रीकी देश कांगो के गोमा शहर के नजदीक स्थित नीरा गोंगो ज्वालामुखी 19 साल बाद फूटा। रवांडा प्रशासन का कहना है कि गोमा के करीब 3,000 लोग सीमा पार करके यहां पहुंचे। कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के हिस्से के रूप में तैनात भारतीय सेना ने हजारों नागरिकों को सुरक्षित निकाला और उन्हें सही ठिकाने तक पहुंचाया। इससे पहले 2002 में जब यह ज्वालामुखी फटा था तब 250 लोग मारे गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। उनका यह दौरा 28 मई तक जारी रहेगा। जर्मनी ने ब्रिटिश यात्रियों पर ऐसा ही प्रतिबंध लगाया और 1 तिहाई केस वाले ब्रिटेन के यात्रियों पर बैन लगाया। जर्मन नागरिकों को ही वापस लौटने पर नागरिकों को 2 सप्ताह क्वारंटाइन रहना होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए 14 जून तक बढ़ाया और पिछले 14 दिनों में भारत से गुजरने वाले यात्रियों को किसी अन्य जगह से यूएई की यात्रा करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। इटली में संतुलन खोने से एक केबल कार जमीन पर आ गई, जिससे 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में घायल 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान इन दिनों कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है और वैक्सीन लगवाने के लिए कराची, लाहौर और हर शहर में लंबी लाइनें लगी हैं। पाकिस्तान के मध्यवर्गीय लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। वे खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वैक्सीन का इंतजार है। बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और कस्ट्यूम डिजाइनर करण जौहर 49 साल के हो गए हैं। करण ने शादी नहीं की, लेकिन सरोगेसी से 2 बच्चे के पिता बने। फैमिली मैन 2 पर बैन की मांग तेज होती जा रही है। राज्यसभा सांसद वाइको के बाद तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को खत लिखकर बैन की मांग की और कहा कि तमिल इलम का ऐतिहासिक संघर्ष बदनाम नहीं होने देंगे। पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के कारण रियलिटी शो सुपर डांस चैप्टर 4 में शिल्पा शेट्टी की जगह मलाइका अरोड़ा ने ले ली है, लेकिन अब शिल्पा का परिवार कोरोना मुक्त हो चुका है। इसी के साथ शिल्पा ने भी शो पर वापसी कर ली है। अक्षय कुमार लगातार कोरोना संकट और लॉकडाउन से प्रभावित हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। रविवार को वे 3,463 के मासिक राशन खर्च के साथ कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की मदद के लिए आगे आए। सलमान खान स्टार्टर राधे की पायरेटेड कॉपी को व्हाट्सएप के जरिए बेचा जा रहा था। इसे लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म जी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप यूजर्स को सलमान खान के फिल्म को शेयर करने से रोकने का आदेश दिया। कोरोना से जंग में बीसीसीआई ने मदद का हाथ बढ़ाया है। बोर्ड ने कोविड-19 से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का ऐलान किया। 2 बार देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार की पुलिस हिरासत में पहली रात बेहद तनाव भरी रही। पुलिस अधिकारियों के सामने कई बार रोए सुशील। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलने के बाद आखिरकार बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली महिला टीम को प्राइज मनी देने के लिए राजी हो गया। कोरोना संक्रमित मिल्खा सिंह को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनके बेटे ने कहा कि हालात स्थिर है, एहतियातन फैसला लिया। पहलवान सागर मर्डर केस में गिरफ्तार सुशील कुमार से खेल रत्न अवार्ड छीना जा सकता है। 56 साल बाद बीजिंग ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने पर 2009 में यह सम्मान दिया गया था। सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे।